स्वागत है। प्रदेश के किसान कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मूंग की खेती इस समय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पर करना होगा। तो आप कैसे करें मूंग की खेती, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर RK जायसवाल से। किसान भाइयों, जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि अब लगभग हमारी जो है रबी की जो फसल लगी हुई है वो कटाई की अवस्था में आ गई है और कुछ हमारी जो रबी की जो फसलें जल्दी पकने वाली थी तो कुछ किसान भाई उसकी फसल को कटाई भी कर चुके हैं। तो इस समय जायद की फसल के रूप में हम कौन सी फसल लें जो कि जल्दी तैयार हो जाए, तो ऐसे में हमको तय करना है कि हमारे पास उपलब्ध पानी के आधार पे मूंग का एरिया काफ़ी बढ़ रहा है और इसकी अच्छी बाजार भी है और कीमत भी इसकी अच्छी मिल रही है। किसान भाइयों, मूंग ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में गठाई पाई जाती है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करती है। मूंग की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए TGM 3, जवाहर मूंग 721, K 851, HUM 1, PDM 11, पूसा विशाल आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। मूंग की खेती के लिए दोमट से बलुअर दोमट भूमियां जिनका pH मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तो मूंग बोने के लिए सबसे पहले हमको जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे ही हमारी फसल कटती है हमको तुरंत जो उसके अंदर नमी बची हुई है उस नमी का प्रयोग करना है और एक बार जो है कल्टीवेटर चला के हमको ज़मीन को पलटा देना है और उसको हमको 3-4 दिन तक छोड़ देना है ताकि उसमें जो उगे हुए खरपतवार हैं वो सूख जाएं और इसके बाद हल्का पलेवा देकर हम जो है उस ज़मीन को तैयार कर सकते हैं। तो जैसी बतर आती है तो 2 बार कल्टीवेटर चला के, पाटा चला के खेत को हम समतल कर लें, जिससे कि हमारे जब बोनी करते हैं तो उस समय हमारी जो सीडल चलती है तो उसमें ऊपर नीचे ना हो। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। तो इसमें जो है 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि दाने छोटे होते हैं मूंग के तो 20 किलोग्राम में हमारा पर्याप्त होता है और थोड़े अगर दाने बड़े होते हैं तो 25 किलो हम जो है बीज की मात्रा ले सकते हैं। अब जब हमको बीज मिल जाता है तो बीज को बोने के पहले बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है जो फफूंदी नाशक है जिसको कार्बन डाइज़मिक के नाम से जानते हैं, इसकी जो है 3 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से हम लेकर और बीज को चलाकर अच्छे से मिलाकर जो है बीज उपचारित आवश्यक रूप से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो फफूंदी नाशक कार्बन डाइज़मिक का उपचार करें। इसके बाद इंसेक्टिसाइड के रूप में हम जो है क्लोरीपाइरीफास का पाउडर का उपचार करें और तत्पश्चात जो है हम जो राइजोबियम कल्चर जो मूंग के नाम से भी आने लग गया है, इसकी जो है 5 ग्राम को घोल बनाकर और इसमें गुड़ का या आपका शर्करा का
लेकर, सिरका लेकर जो है इसको हम बना सकते हैं और अंतिम में जो है हमको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। तो उपचारित करने के बाद थोड़ा सा फैला दें और बीज को सुखा दें ताकि जो है उसमें किसी प्रकार की नमी न रहे, या बोते समय जो है अलग अलग बीज गिरना चाहिए, गुच्छे में या एक साथ कई बीज न गिरे, ये जरूर अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, बोने के लिए हम जो है बोनी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिसको हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि सीड ड्रिल का। और आप जानते हैं कि इसका दाना बहुत छोटा होता है, तो हम जो है बोनी करने के लिए इसमें आसानी हो जाती है और बीज जो है उचित दूरी पर गिरती है। और इसके लिए जो कतार से कतार की दूरी है वो हमको 30 सेंटीमीटर एक कतार से दूसरी कतार की दूरी रखना चाहिए। बीज जो है 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में एक एक बीज गिरे तो बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, मूंग की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। जैसे किसान भाइयों, आप जानते हैं कि गर्मी में वैसे अगर हम अच्छे से खेत बनाते हैं तो खरपतवार का जो है समस्या थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि गर्मी के जो खरपतवार हैं वो बहुत कम हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि जब मूंग उगने के पूर्व हमको जो है कुछ उगते हुए खरपतवार दिखते हैं तो हम जो है 15 से 20 दिन बाद एक जो है हल्की गुड़ाई जो हैंड होक चलाकर, या आजकल क्या है कि किसान भाई दूरी इतना रखते हैं कि ट्रैक्टर में ही वो अपना डिवाइस लगा लेते हैं और उसकी जो है हल्की गुड़ाई कर लेते हैं। तो जैसा भी जो हो, आप जो है इसकी जो 15 से 20 दिन बाद अंकुरण हो जाए और पहली सिंचाई के बाद में यदि हम एक बार इसकी निंदाई गुड़ाई कर लेते हैं तो पौधा अच्छा बनता है और इसमें जो है बढ़वार इसकी अच्छी मिलती है। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में निंदा नियंत्रण के लिए निंदानाशक रसायन का छिड़काव करने से भी खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करने पर मूंग की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की